नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ब्राह्मण कार्ड का खेला जमकर खेल रही है। नाराज ब्राह्मण वोट को मनाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में विपक्ष भी पीछे नहीं। विपक्ष भी ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ रखने के लिए हर तरीके की कोशिशों में जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए यूपी का ब्राह्मण किसकी तरफ है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही नगर निगम और निकाय चुनाव में ही आवाज उठने लगी थी कि बीजेपी में ब्राह्मण उपेक्षित हैं, खासकर जब यूपी में योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम बने। आरोप लगा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में लंबे समय से चर्चा हो रही है और आखिर ब्राह्मण समुदाय किसके साथ 2022 में जुड़ेगा। वहीं सपा का मानना है कि ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार में उपेक्षित और शोषित है और लगातार उनका शोषण हुआ है। बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं और इस बार ब्राह्मण वोटर सपा के साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो ब्राह्मण लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में, उसको 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बौना करके रख दिया। जब चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी की बात करने लगा है, तब से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बौखला गया है। कल मैंने पहली बार देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने भगवान परशुराम जी की फ़ोटो भेंट की। जब आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती की घोषणा की थी और जो धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के छुट्टी ख़त्म कर दी। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ इस मजबूती से देख रहा है और 22 में बहुत मजबूती से ब्राह्मण समाज इस विषय पे अखिलेश जी के साथ खड़ा हो रहा है और इस आताई सरकार को ब्राह्मण समाज उखाड़ के फेंक देगा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ये डर और घबराहट बता रही है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी जो लगातार बैठकें कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को अब डर सताने लगा है कि इस बार ब्राह्मण समुदाय कहीं बीजेपी के हाथ से फिसल न जाए। घबराहट स्वाभाविक है। 4.5 साल तक ब्राह्मणों पर अत्याचार होता रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनमें बैठे ब्राह्मण समाज के मंत्री चुपचाप देखते रहे। रायबरेली में ब्राह्मण परिवार को जला दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ ब्राह्मणों पर हत्याएं होती रही, अत्याचार होता रहा, लेकिन भाजपा के नेता और सरकार जातिवादी तरीके से, सुनियोजित तरीके से उस पर शांत बैठी रही। अब ब्राह्मण समाज इस बात को समझ रहा है कि अगर उनको कोई सम्मान दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इतनी हलचल के बाद बीजेपी को अब भी लगता है कि ब्राह्मण समाज उनके साथ है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक बुलाई गई थी, वहां विचारों का आदान प्रदान हुआ। ब्राह्मण नाराज नहीं और बीजेपी के साथ है। जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, समाज के सभी जाति वर्ग समूह के लोगों का सम्मानित प्रतिनिधित्व पार्टी संगठन में और सरकार दोनों जगह है। और यह पार्टी की कार्यशैली है कि वह अलग अलग सेगमेंट के लोगों से अलग अलग विचार विमर्श करती है, उन लोगों के जो सुझाव हैं वो भी प्राप्त करती है। तो यह कहना कि ब्राह्मण समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, पूरी तरह से मैं इसको खारिज करता हूं और ये बेबुनियाद बात है। गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक की, जिसमें ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने पर गहन मंथन किया गया। ब्राह्मणों को साधने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों और सांसदों की 16 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।